होगी तो। बहुत बढ़िया। तो इस शीट को करते हैं, फिर इसको फोड़ दोगे आप, देखो फटाफट। इसमें आपको कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन दिए हुए हैं कंटिन्यूटी और डिसकंटिन्यूटी के, कुछ डिफरेंशियबिलिटी के क्वेश्चन भी हैं, तो उनको भी करेंगे हम। मैंने आपको कुछ फंक्शन के बारे में समझाया था जो कंटिन्यूअस होते हैं। जैसे एक तो एल्जेब्रिक फंक्शन जितने भी हों वो सारे कंटिन्यूअस हैं। एक मॉडुलस फंक्शन, इसका ग्राफ ये वी शेप में बनता है, ये भी कंटिन्यूअस है। जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, साइन कोस टेन कोस सेक वाले, ये भी कंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, साइनम फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है, इनको ध्यान में रखना है। अब एक चीज सुनो मेरी बड़े ध्यान से, अगर आपका पेपर होता सब्जेक्टिव तो मैं आपको सिखाता 2-3 तरीकों से प्रूफ करके, लेकिन आपको क्या करना है, 4 में से एक ऑप्शन पे टिक करना है। ठीक है, तो एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं। ट्रिक ये है कि मान लो ये क्वेश्चन आ गया, पहले सेकंड की बात करते हैं। मेरी आवाज सही आ रही है, क्लियर? ठीक है, देखो ट्रिक ये है कि आपको सोल्व भी नहीं करना, आपको पेन भी नहीं उठाना। अगर ये मेरी बात पहले वाली आपने याद कर ली तो याद क्या है तो समझना है। अगर आपके पास कोई एल्जेब्रिक फंक्शन है, वो क्या है, कंटिन्यूअस है। मॉडुलस फंक्शन भी कंटिन्यूअस है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी कंटिन्यूअस है। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे टूटा हुआ बनता है। ठीक है, और साइनम फंक्शन भी कंटिन्यूअस नहीं है क्योंकि ये ढीठ फंक्शन है, इस तरीके का ग्राफ बना था इस पे। तो ठीक, अब आप ध्यान से देखो कि सेकंड वाला जो है उसमें एक तो एक्स है और एक ये बना हुआ है आपका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो जिसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन आ चुका है वो कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस ही हो जाएगा। ठीक है, तो अगर इसमें से आपको चूज करने के लिए दे 4 ऑप्शन में से कि पहला ऑप्शन क्या होगा, ये कंटिन्यूअस होगा, दूसरा ऑप्शन डिसकंटिन्यूअस होगा, तीसरा ऑप्शन नन ऑफ दीज होगा, फोर्थ वाला ऑप्शन कुछ इन कंप्लीट डेटा इस तरीके से दे देगा। तो सिंपल सी बात है, जब इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें पहले से पता है वो डिसकंटिन्यूअस है, तो ओवरऑल ये भी तो डिसकंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है भाई, बहुत सिंपल है। आपको 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है और ये क्लियर हो गया होगा। देखो ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला, इसको चूज करने में आपको कुछ भी दिक्कत नहीं आएगी क्योंकि इसमें क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है। अब सेकंड वाले की बात, सॉरी थर्ड वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। हमने क्या सीखा, पहले लिमिट के बारे में 11th में बात हो चुकी थी, कंटिन्यूटी के बारे में हमने बहुत सारी चीजें सीखी, और ये भी सीखा साथ साथ कि इसका अलजेब्रा कैसे होता है। यानी अगर एफ और जी दो कंटिन्यूअस फंक्शन है तो प्लस होने के बाद भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे, माइनस होने के बाद भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे, मल्टीप्लीकेशन होने के बाद भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे, और डिवाइड होने के बाद भी कंटिन्यूअस ही रहेंगे, जबकि जी नॉट इक्वल्स टू 0 रहेगा। ठीक है, तो साइन एक्स हमें पता है एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका ग्राफ कुछ ऐसे बनता है, ये वाला नेगेटिव पॉजिटिव में। कॉस एक्स भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन है क्योंकि इसका ग्राफ ऐसे बनता है। तो दोनों को ऐड कर दें तो एल्जेब्रा ऑफ कंटिन्यूअस फंक्शन से हम क्या आइडिया लगा सकते हैं कि दोनों का जो मिला हुआ रूप होगा वो भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन ही होगा। तो इसको भी आप टिक कर दोगे, ये भी कंटिन्यूअस फंक्शन है। अब माइनस में भी क्या दिक्कत है, कुछ भी दिक्कत नहीं है माइनस वाले में भी, तो ये भी हो जाएगा कंटिन्यूअस फंक्शन। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को ध्यान से देखना। फोर्थ में डिस्कस द कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है फोर्थ वाले की। कैसे करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या करेंगे कि लिमिट, क्योंकि टारगेट पे क्या है यहाँ 0, ठीक, तो लिमिट चेक कर लेते हैं, h टेंड्स टू 0 f 0 माइनस h। तो 0 माइनस h का मतलब है कि x की वैल्यू 0 नहीं है, कुछ 0 से अलग है। तो यहाँ हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, अब x की जगह क्या रखेंगे, माइनस h, क्योंकि 0 माइनस h तो माइनस h ही है ऑब्वियसली। तो माइनस h का होल स्क्वायर, और ये आ जाएगा साइन -1/h। अब इसको देखो क्या लिख सकते हैं, लिमिट h टेंड्स टू 0,
ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, ये तो एच स्क्वायर हो जाएगा पॉजिटिव में, और साइन अपने माइनस को बाहर निकाल देता है, तो ये लो इसका मैंने यहाँ अलग ही लिख दिया। ठीक है, साइन 1/h, ये आ गया। अब मैंने आपको 4 लिमिट के बारे में बताया था, और मैं फिर से बताता हूँ। 3 लिमिट थी, सॉरी। पहली लिमिट थी हमारी जो हम अक्सर यूज करते हैं कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी में, कि लिमिट x टेंड्स टू 0 x की पावर n माइनस a की पावर n अपॉन x माइनस a को फटाक से लिख देते हैं n a की पावर n माइनस 1। दूसरी हमारी लिमिट थी लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x, इसको हम लिख देते हैं 1। तीसरी थी 1 माइनस कोस x अपॉन x वाली, इसको लिख देते हैं 0, और इसमें भी वही लिमिट x टेंड्स टू 0 समथिंग होता है। तो हमें क्या दिख रहा है कि ये सेकंड वाली लिमिट के पास चला जाएगा, तो सेकंड वाली लिमिट की तरह इसको बनाने की कोशिश करते हैं। माइनस लिमिट h टेंड्स टू 0 क्या आ जाएगा, साइन 1/h अपॉन 1/h, ऐसे लिख सकते हैं, और एक h बच जाएगा, तो इसको भी ऐसे लिख दो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है भाई, अगर सोल्व करोगे तो वापस से एच स्क्वायर बन जाएगा, तो ये हम लिख सकते हैं। अब इसकी जगह क्या लिख देंगे, तो माइनस बाहर रख रखा है हमने, चाहे इसको अंदर भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं। लिमिट h टेंड्स टू 0, ये h है, और ये आ गया 1। ठीक है, लिमिट h टेंड्स टू 0, h की 1 में मल्टीप्लाई हो गया, h बनेगा। ठीक है, अब h टेंड्स टू 0 है, तो इसका मतलब ये 0 हो जाएगा, खत्म होगी बात। ठीक है, तो सारी जद्दोजहद करने के बाद ये 0 आ गया। अब राइट हैंड लिमिट को देखो, राइट हैंड लिमिट, उसमें क्या चेंज होगा, 0 प्लस h हो जाएगा, यानी जहां पे माइनस था वहां प्लस, माइनस था वहां पे प्लस आ जाएगा। मैं चेंज कर देता हूँ इसको यहीं कहीं, तो h स्क्वायर आ गया। सेम वही कार्यक्रम होगा, बस ये प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, उसमें भी 0 बन जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये भी एक कंटिन्यूअस फंक्शन, x इक्वल्स टू 0 पे ये कंटिन्यूअस फंक्शन है। ठीक है, चलो इसको, इसका एक पार्ट तो रह गया अभी। लेफ्ट हैंड लिमिट 0 आई, राइट हैंड लिमिट 0 आई, और फंक्शन पे उसकी वैल्यू यानी कि 0 पे कितनी दे रखी है, 0 दे रखी है, तो ये भी कंटिन्यूअस है। ठीक, अब आपको क्या ध्यान रखना है जी, आपको कुछ डेरिवेटिव ध्यान रखने हैं। ठीक है, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कॉस एक्स, फर्स्ट प्रिंसिपल से प्रूव कर चुके हैं हम 11th क्लास में। कॉस एक्स का क्या होता है, माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का क्या होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहाँ पे आपका प्रूफ वगैरह भी खत्म हो चुके हैं, अब तो सिर्फ ऑप्शन टिक करना है। एक्स की पावर एन का क्या होता है, एन एक्स की पावर एन माइनस 1। तो इन्हीं के बेसिस पे आप डेरिवेटिव पढ़ोगे। लिमिट का मैंने सब कुछ आपको करा दिया। ठीक है, डेरिवेटिव में क्या है, डेरिवेटिव मेनली आप फिजिक्स में यूज करते हो डेरिवेटिव का। ठीक है, उसको dy बाई डी एक्स से शो कर देते हैं कई बार, और एफ डैश एक्स से भी शो कर देते हैं। जो ऊपर लिखा हुआ है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है, नीचे जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। अब हम कोई भी चीज पढ़ते हैं, जैसे लिमिट के बारे में पढ़ते हैं या कंटिन्यूटी के बारे में पढ़ते हैं, सबका कुछ ना कुछ एल्जेब्रा होता है। तो इसका भी एल्जेब्रा होगा। सम कर दिया डेरिवेटिव का तो वो इंडिविजुअल आ जाएगा। ठीक है, माइनस कर दिया तो भी आ जाएगा, फिर डिवाइड कर दिया तो क्या आएगा, न्यूमरेटर का डिफरेंशियल पहले, फिर बाद में डिनोमिनेटर का हो जाएगा, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर। इसको कहते हैं कोशेंट रूल, और प्रोडक्ट रूल, इसको चेन रूल भी कहते हैं, और या लेबनिज रूल भी इसी को कहते हैं। ये मल्टीप्लीकेशन है डेरिवेटिव की। इसके बाद इसके बेस्ड, डेरिवेटिव के बेस्ड कुछ क्वेश्चन है, उनको देख लेते हैं जो इन रूल्स पे बेस्ड है। आगे इससे एक रफ आइडिया मिल जाएगा, बाकी आपको रिवाइज तो करना ही है। देखो, पहले मैं फर्स्ट वाले क्वेश्चन को ले लेता हूं, और मैंने वो एक क्वेश्चन ऊपर छोड़ा हुआ है, ये वाला। ठीक है, कंटिन्यूटी का ये वाला क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, तो इसको आप करके मुझे भेजोगे। क्वेश्चन क्या है, कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये है। इसको मान लिया हमने y, तो इसका डी वाई बाई डी एक्स करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स करेंगे। तो ये फंक्शन है, इसको मान लिया फर्स्ट फंक्शन, और ये फंक्शन है, इसको मान लिया सेकेंड फंक्शन, और डी बाई डी एक्स करना चाह रहे हैं हम इसका। तो यह आ जाएगा कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5।
तो फर्स्ट और सेकंड फंक्शन के हिसाब से लेबनिज रूल क्या कहता है कि एक बार फर्स्ट का होगा, सेकंड को वहीं के पे स्टॉप कर देंगे, एक बार सेकंड का होगा, फर्स्ट को रोक लेंगे। तो हम फर्स्ट और सेकंड लेट कर लिया, तो पहले फर्स्ट को रोक के सेकंड वाले का डेरिवेटिव कर देते हैं। ऐसे लिख दिया मैंने अभी, डेरिवेटिव डी बाई डी एक्स साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये थीटा की जगह लिखा होगा, प्लस फिर डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3, ठीक है, डी बाई डी एक्स कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ये लिखा हुआ। अब इसका हम आगे प्रोसीजर करते हैं। ये क्या हो जाएगा, कॉस एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा, तो सिंपल सी बात है, पहले इस पावर का होगा ना, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, एन एक्स की पावर एन माइनस 1, तो 2 माइनस 1 लिख देंगे। अभी हमने साइन का कुछ नहीं करा, अभी एक्स की पावर 5 का कुछ नहीं करा, तो साइन का क्या होगा, साइन का होगा cos x की पावर 5। इसके बाद x की पावर 5 का क्या होगा, 5x की पावर 4 होगा, ठीक है। उसके बाद cos का देखो, cos का क्या होगा, माइनस साइन x की पावर 3, cos का हो गया। अभी x का, x क्यूब का तो हुआ ही नहीं, तो x क्यूब का क्या होगा, 3x स्क्वायर होगा, ठीक है, इनटू ये वाला एज इट इज रख दो, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ठीक है। अब इसको बस थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना है और ये कार्यक्रम हो गया इसका। पहले ये देख लो, ये 2 है और 5 है, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा 10x की पावर 4, फिर cos x की पावर 3 और cos x की पावर 5, ये है, ये लिखा हुआ है, इसको ऐसे ही लिख सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं। cos x की पावर 3 माइनस लिख दिया, फिर ये आ जाएगा 3x स्क्वायर, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, ऐसे लिख दिया। बस यहाँ भी छोड़ सकते हो, अदरवाइज एक स्टेप इसमें और बढ़ा सकते हो कि इसको हम 2 साइन ए कॉस ए के हिसाब से अगर करें, 2 साइन ए कॉस ए के हिसाब से करें तो वो हो जाएगा साइन 2a, ठीक है। इसको साइन 2a भी लिख सकते हो, बाकी आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, ये भी सही है। तो ये हमने कैसे करा, इसका हमने करा चेन रूल के अकॉर्डिंग, मतलब चेन चलती जाती है तब जब तक भी इसमें फंक्शन खत्म ना हो। जैसे यहाँ हमने पहले पावर का करा, फिर साइन का करा, फिर एक्स की पावर 5 का कर दिया, एंड सो ऑन, ठीक है। इसके बाद हमें क्या करना है, जैसे सेकंड वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल इजी है, इसमें भी सबसे पहले पावर को महत्व देंगे, फिर कॉट का कर देंगे, फिर एक्स स्क्वायर का कर देंगे। यहाँ पे आपका क्वोशंट रूल लग जाएगा, ठीक है। ये भी आपका होमवर्क है, सेकंड और थर्ड। फिर देखो फोर्थ वाले में, फोर्थ में कहा कि शो दैट ये वाला जो फंक्शन है ये डिफरेंशिएबल नहीं है, नॉट डिफरेंशिएबल फंक्शन एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो इसको समझो, ये नया टाइप है आपके लिए, ठीक है, इसको ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले कंटिन्यूटी की बात देखो, आप कंटिन्यूअस क्या होता है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस होता है, ठीक है, ये वाला फंक्शन कंटिन्यूअस है। अब डिफरेंशियबिलिटी क्या होती है, हमने बताई टेंजेंट, ठीक है। डिफरेंशियबिलिटी का मतलब होता है डी वाई बाई डी एक्स से, यानी कि जहां टेंजेंट ड्रॉ करी जा सके वहां डिफरेंशियबिलिटी के चांसेस होंगे, ठीक है। तो जैसे ये वाला फंक्शन आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूअस तो है, पेन भी नहीं उठ रहा है इसमें, इसलिए कंटिन्यूअस है, और हम इस पर टेंजेंट भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है, यहाँ पे भी टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं, तो इसका मतलब ये डिफरेंशियबल भी है। ये तो ग्राफिकली हुआ, बहुत ही आसान हो गया, ठीक है। लेकिन इसको हम प्रूफ भी करेंगे मैथमेटिकली, जैसे हमने कंटिन्यूटी को प्रूफ करा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन पे उसकी वैल्यू, ठीक है। ऐसे ही हम डेरिवेटिव को प्रूफ कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल्स टू राइट हैंड डेरिवेटिव करने के बाद, ठीक है।
चलो अब इसको प्रूव करते हैं। x इक्वल्स टू 1 पे हम इसको प्रूव करते हैं। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव क्या होगा, आपने फर्स्ट प्रिंसिपल पढ़ा हुआ है। फर्स्ट प्रिंसिपल क्या था, लिमिट h टेंस टू 0, मैं इधर लिख देता हूँ फर्स्ट प्रिंसिपल को, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, एफ डैश एक्स के बराबर है, तो बिल्कुल वही है। ठीक है, क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x माइनस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच कर देंगे। ठीक है, अब ये x क्या है, x तो 1 है, तो यहाँ 1 डाल दो। ठीक, अब फंक्शन क्या है आपका, फंक्शन है x माइनस 1 मॉडुलस x माइनस 1, लिमिट h टेंस टू 0 1 माइनस एच, x की जगह आपने क्या पुट कर दिया 1 माइनस एच, और एक 1 तो था ही। ठीक है, अब 1 डाल दिया तो 1 माइनस 1 आ गया अपॉन एच, लिमिट h टेंस टू 0 1 1 हो गया 2, तो 2 माइनस एच, फिर लिमिट अप्लाई कर दी तो 2 आ गया और वो 0 हो गया, तो 2 बाई एच। ठीक है, 2 बाई एच क्या है, तो नॉट डिफाइन आ गया भाई, केस गड़बड़ा गया इसमें। तो अब राइट हैंड डेरिवेटिव को देखो आप निकाल के, राइट हैंड डेरिवेटिव में चेंज क्या आएगा, मैं इसको एडिट कर देता हूँ। ये इसका फॉर्मूला क्या होता है, एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच। ठीक है, राइट हैंड डेरिवेटिव में क्या हो जाएगा, राइट हैंड डेरिवेटिव में होगा एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच, तो यहाँ 1 आ जाएगा और बीच में 1 प्लस एच आ जाएगा, ऐसे करके। तो क्या होगा 1 प्लस एच, तो 1 प्लस एच, और यहाँ भी क्या पुट करेंगे, जब ये तो सेम ही होगा 1 माइनस 1, तो कैंसिल हो गया, क्या बनेगा माइनस से माइनस 1 कैंसिल हो गया। मैं इसको एडिट कर देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, -1 से -1 कैंसिल, क्या बना h माइनस 0 अपॉन एच, तो h बाई एच क्या आ गया 1, तो नॉट इक्वल है। जब लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव के नॉट इक्वल होगा, इसका अर्थ ये होगा कि फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। ये तो मैथमेटिकली हुआ। अब ग्राफिकली मैंने क्या बताया कि जिस फंक्शन पे हम टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते, जैसे फॉर एग्जांपल आपका जो मॉडुलस फंक्शन होता है वो इस तरीके से बनता है, क्या इस पर टेंजेंट ड्रॉ करी जा सकती है, लाइन पे टेंजेंट ड्रॉ नहीं करी जा सकती, तो इसलिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा नॉट डिफरेंशिएबल। टेंजेंट इसी पे तो ड्रॉ होगी ना, इस टाइप से जो एक पॉइंट पे टच करके जाए। ठीक है, ठीक ऐसे ही आप फिफ्थ वाले को कर सकते हैं, और बिल्कुल ऐसे ही आप सिक्स्थ वाले क्वेश्चन को, सिक्स्थ वाला तो खैर अलग है, जो डिफरेंशिएबल वाला है सिंपल, तो फिफ्थ फोर्थ और फिफ्थ ये नए थे, इसमें प्रूफ करने की बात थी डिफरेंशिएबिलिटी की, वो मैंने आपको करा दी। अब जो रिमेनिंग है वो इसके आपको ट्राई करना है, इसके डाउट्स ले लेंगे। कल हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे कल।